basic data types to modify, either increase or decrease the amount of storage space allocated to a variables. Modifier basically जो आपकी बेसिक डाटा टाइप्स हैं उनकी स्टोरेज कैपेसिटी को इन्हांस करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं। आप उनकी स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो बेसिकली ये बेसिक डाटा टाइप के साथ यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टोरेज स्पेस फॉर इंटीजर डाटा टाइप इज़ 4 बाइट फॉर 32 बिट प्रोसेसर। इंटीजर जो है 4 बाइट्स लेता है। अगर आपका तो 32 बिट्स का प्रोसेसर या कंप्यूटर हो तो उसमें 4 बाइट्स जो हैं वो इंटीजर डाटा टाइप के लिए रिज़र्व होंगे। वी कैन इंक्रीज़ द रेंज बाय यूजिंग ए लॉन्ग इंटीजर विच इज़ 8 बाइट। इट्स मीन कि अगर आपने उसके साथ लॉन्ग कीवर्ड यूज़ किया तो वो 8 बाइट्स जो है मेमोरी रिज़र्व होगी 32 बिट मशीन पे। और इसी तरह हम उसकी जो है कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट इंटीजर व्हेन वी कैन डिक्रीज़ द रेंज बाय यूजिंग ए शॉर्ट इंटीजर विच इज़ 2 बाइट्स। इसी तरह अगर आप 32 बिट मशीन यूज़ कर रहे हैं और आपने शॉर्ट इंटीजर जो कीवर्ड यूज़ किया है तो इट्स मीन कि इंटीजर डाटा टाइप्स विल रिजर्व ओनली 2 बाइट्स इन ए मेमोरी। सो in that way you can increase or decrease the capacity of data types, so that are known as a modifier. A type modifier alter the meaning of the base data type to yield the new types. So it's mean कि जो आपकी बेसिक डाटा टाइप्स हैं उसको टोटली उसकी जो है उसको एक न्यू टाइप में जनरेट कर देता है। तो 4 तरह के डाटा टाइप 4 टाइप्स के मॉडिफायर हैं सी के अंदर। उनको वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले लॉन्ग कीवर्ड है। ये जो है 2 बाइट्स जो है वो इंक्रीज़ कर देता है डाटा टाइप्स की। इट इज़ यूज टू इंक्रीज़ द साइज़ ऑफ करंट डाटा टाइप टू 2 मोर बाइट्स। 2 बाइट्स मज़ीद फर्दर इंक्रीज़ हो जाते हैं। विच कैन बी अप्लाइड ऑन इंटीजर और डबल डाटा टाइप। आप इसको इंटीजर और डबल डाटा टाइप पर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंटीजर 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी। इफ़ वी यूज़ अ लॉन्ग विद इंटीजर वेरिएबल दैन इट ऑक्यूपाई 4 बाइट ऑफ द मेमोरी। अगर इंटीजर 2 बाइट्स रिज़र्व कर रहा था मशीन में तो आपने अगर उसके साथ लॉन्ग इंटीजर कीवर्ड यूज़ किया तो इट्स मीन कि वो 4 बाइट्स रिज़र्व करेगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मशीन। चाहे मशीन 16 बिट की है चाहे 32 बिट की है। तो जो कंप्यूटर है जो मशीन होगी उसके अंदर इंटीजर जो है वो 2 बाइट रिज़र्व करेगा। इसी तरह अगर डबल जो है वो नॉर्मली 8 बाइट्स रिज़र्व होते हैं मेमोरी के अंदर। तो अगर आप उसके साथ लॉन्ग कीवर्ड यूज़ कर लेंगे तो वो 10 बाइट्स जो है डबल डाटा टाइप्स के लिए रिज़र्व करेगा। एग्जांपल के तौर पे लॉन्ग इंटीजर जे। तो जे जो है अगर वो मशीन 16 बिट की थी तो उसने 2 बाइट्स रिज़र्व करने थे। और अगर मशीन 32 बिट्स की थी तो उसने 4 बाइट रिज़र्व करने थे। बट अगर आपने उसके साथ लॉन्ग कीवर्ड यूज़ कर लिया है, चाहे मशीन 16 बिट की है चाहे 32 बिट्स की है, इट विल रिज़र्व 4 बाइट्स फॉर द इंटीजर। इन केस ऑफ लॉन्ग डबल ए, तो लॉन्ग डबल ए जो है इट विल रिज़र्व 10 बाइट्स। नॉर्मली डबल विल रिज़र्व 8 बाइट्स, बट इट केस ऑफ लॉन्ग डबल इट विल ऑक्यूपाई 10 बाइट्स इन ए मेमोरी। सो दैट इज़ द लॉन्ग मॉडिफायर। इसी तरह शॉर्ट है। शॉर्ट मेमोरी स्पेस फॉर इंटीजर डाटा टाइप डिपेंड अपॉन द मशीन आर्किटेक्चर। जैसे कि इंटीजर जो है उसकी स्पेस जो है वो मशीन आर्किटेक्चर या प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करती है। इट वेरीज मशीन टू मशीन, और मशीन टू मशीन वेरी करती है। 16 बिट पे उसकी मेमोरी कुछ और रिज़र्व होगी और 32 बिट के लिए और होगी रिज़र्व। टू एलोकेट द फिक्स मेमोरी स्पेस शॉर्ट कीवर्ड कैन बी आ यूज़। आप शॉर्ट कीवर्ड को यूज़ करेंगे इन रिस्पेक्टिव मशीन 16 और 32 बिट इट विल एलोकेट 2 बाइट्स इन ए मेमोरी। चाहे कंप्यूटर जो है वो 16 बिट का है या 32 बिट का है, 2 बाइट्स जो है वो मेमोरी के लिए मेमोरी में इंटीजर डाटा टाइप के लिए रिज़र्व होंगे। फॉर एग्जांपल इसको डिक्लेयर कैसे करेंगे आप? शॉर्ट इंटीजर ए। तो दैट इज़ द डिक्लेरेशन
और अब 2 बाइट्स जो हैं वो मेमोरी के अंदर रिजर्व हो जाएंगे। दैट इज़ शॉर्ट मॉडिफायर। नेक्स्ट वन इज़ अ साइन। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप कोई भी इंटीजर डाटा टाइप को डिक्लेयर करते हैं, आइदर आप उसको स्पेसिफाई करें और ना करें, उसके आगे डिफ़ॉल्ट जो है वो साइन जो है साइन इंटीजर डाटा टाइप ही डिक्लेयर होगा। इट्स मीन कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों तरह की वैल्यूज़ जो है वो मेमोरी के अंदर होल्ड करेगा। सो एक बिट जो है वो साइन बिट के तौर पर यूज़ होगी, बाकी जो डाटा है, बाकी जो बिट्स हैं वो डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ होंगे। सो यू कैन आल्सो यूज़ अ साइन कीवर्ड टू डिक्लेयर अ साइन इंटीजर डाटा टाइप। ये आपके सामने एक एग्जांपल है। नॉर्मली आपने इंटीजर a इज़ इक्वल टू 10, ये एक a इंटीजर टाइप का जो है आपने जो है डाटा टाइप्स जो है वो डिक्लेयर वेरिएबल डिक्लेयर की है, बट आपने स्पेसिफाई नहीं किया। बाय डिफ़ॉल्ट प्रोसेसर इसको साइन जो है कंपाइलर इसको साइन इंटीजर ही कंसीडर करेगा, और आप उसको स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। आप उसके साथ साइन कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट साइन इंटीजर a इज़ इक्वल टू -10। सो इट्स मीन के नेगेटिव साइन भी स्टोर होगा। अब आपने साइन कीवर्ड यूज़ कर लिया है, इट्स मीन के इन दैट केस भी जो है कंपाइलर जो है वो मेमोरी के अंदर बिट जो है वो साइन बिट के तौर पर रिज़र्व होगी, और डाटा जो है उसके साथ साइन भी जो है वो मेमोरी के अंदर स्टोर होगा। सो आप साइन कीवर्ड यूज़ करें, और अगर नहीं भी करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो उसको साइन इंटीजर ही कंसीडर करेगा। मेमोरी के अंदर आपके पास साइन इंटीजर जो है, सपोज़ ये हम इंटीजर 2 बाइट्स जो है वो मेमोरी के अंदर ऑक्यूपाइड हुए हैं, तो 2 बाइट्स के अंदर जो आपकी लेफ्ट मोस्ट जो बिट है दैट विल यूज़ एज ए साइन बिट, प्लस और नेगेटिव साइन को यूज़ स्टोर करने के लिए यूज़ होगा, और बाकी जो 15 बिट्स हैं दैट विल स्टोर द डाटा। इसके अंदर जो है आपका डाटा स्टोर होगा। तो इट्स मीन कि अगर आपने -10 रखा है तो माइनस साइन विल बी अ स्टोर इन ए साइन बिट, और बाकी 10 जो है वो बाइनरी फॉर्मेट के अंदर बाकी जो आपका डाटा बिट्स जो हैं 15 बिट डाटा उसके अंदर जो है वो स्टोर होगा। इसी तरह आप अनसाइन भी लिख सकते हैं। नॉर्मली जब when we declare integer type it can hold both टाइप ऑफ डाटा पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन आप उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं अनसाइन के साथ डिक्लेरेशन के लिए, और ये बग़ैर साइन बिट को जो साइन बिट्स रिज़र्व किए बगैर डाटा जो है वो स्टोर रहेगा। इट्स मीन कि अनसाइन इंटीजर डाटा टाइप के अंदर साइन जो है इट विल नेवर स्टोर, तो साइन को वो नहीं स्टोर करेगा, जो कि हमने साइन इंटीजर टाइप के अंदर देखा था। वहाँ पे प्लस और नेगेटिव दोनों टाइप की डाटा जो है वो स्टोर हो रहा है, बट इन दैट केस जो है वो आपका डाटा जो है जस्ट विल डाटा स्टोर, और नेगेटिव और पॉजिटिव जो है वो आपके नहीं स्टोर होंगे। अनसाइन इंटीजर a 100 इट्स मीन कि अब आपके 16 बिट डाटा टाइप जो है इट विल स्टोर एज ए डाटा टाइप, और ये आपका तमाम का तमाम जो बिट्स थे वो तमाम एज ए डाटा बिट के तौर पर स्टोर हो गए। तो रियल टाइम में आपको साइन कीवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं होती। रियल मीन फ्लोटिंग वैल्यूज़ के अंदर वहाँ पे आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर उनकी डाटा टाइप्स, उनकी स्टोरेज साइज़ और उनका जो रेंज है स्टोरेज की वो मेंशन की हुई है। इसका मतलब है करैक्टर जो है वो स्टोरेज डाटा टाइप उसका साइज़ 1 बाइट होगा, -1 to 7 to +1 to 7 इसकी कैपेसिटी है, रेंज है। इंटीजर 2 बाइट्स लेता है, -32 762 3276 पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करता है। इसी तरह फ्लोट जो है वो 4 बाइट्स लेता है, उसकी रेंज भी 6 डिजिट ऑफ प्रिसीजन है। डबल 8 लेगा, लॉन्ग डबल 10 लेगा। लॉन्ग इंटीजर जो है वो 4 बाइट्स लेगा मेमोरी के अंदर। शॉर्ट इंटीजर 2 बाइट्स लेगा। अनसाइन शॉर्ट इंटीजर भी 2 बाइट्स लेगा। एंड साइन शॉर्ट इंटीजर भी 2 बाइट्स मेमोरी के अंदर। एंड साइन लॉन्ग इंटीजर भी 4 और अनसाइन लॉन्ग इंटीजर भी 4। अब आपने ये नीचे एग्जांपल्स में देखा होगा कि यहाँ पे 2 से ज़्यादा मॉडिफायर इकट्ठे भी कंबाइन करके आप यूज़ कर सकते हैं। सो आपने बेसिक डाटा के साथ मोर देन 2 मॉडिफायर कंबाइन करके अब यहाँ पे अनसाइन शॉर्ट इंटीजर इट्स मीन
कि मेमोरी में 2 बाइट्स रिज़र्व होंगे और साइन जो है वो स्टोर नहीं होगा, अनसाइन डाटा जो है वो स्टोर होगा। इसी तरह आपने यहाँ पे लिखा साइन लॉन्ग इंटीजर, इट्स मीन के 4 बाइट्स होंगे और साइन भी स्टोर होगा। या अनसाइन लॉन्ग इंटीजर स्पेसिफाई किया, इट्स मीन कि मशीन जो है वो 4 बाइट्स रिज़र्व करेगी, चाहे मशीन 16 और 32 बिट्स की है, लेकिन साइन बिट जो है वो स्टोर नहीं होगा। सो ये नीचे जितनी भी 3-4 एग्जांपल्स हैं इनके अंदर आप देख सकते हैं कि दो मॉडिफायर्स, कम्बिनेशन ऑफ 2 मॉडिफायर्स आपने डाटा टाइप्स को डिफ़ाइन किया हुआ है। सो हम इसकी एक एग्जांपल भी देख लेते हैं प्रैक्टिकली और उनके साइज़ भी देख लेते हैं। ये हमारे पास एक सी के अंदर प्रोग्राम बनाया हुआ है, इसमें हमने इंटीजर, फ्लोट, करैक्टर, डबल, लॉन्ग डबल डाटा वेरिएबल डिफ़ाइन किए हैं। साइज़ ऑफ ऑपरेटर बेसिकली यूज़ होता है टू कैलकुलेट द साइज़ ऑफ डाटा टाइप। सो हमने ये A, B, C, D जो है इनका जो है लॉन्ग, इंटीजर, फ्लोट, इनकी जो है साइज़ को वेरीफाई करना है। तो साइज़ ऑफ इंटीजर 2 बाइट्स, साइज़ ऑफ फ्लोट 4 बाइट्स, साइज़ ऑफ करैक्टर 1 बाइट, साइज़ ऑफ डबल 8 बाइट्स एंड साइज़ ऑफ लॉन्ग डबल इज़ 10 बाइट। सो ये इस प्रोग्राम के थ्रू हमने जो है वेरीफाई किया कि हर डाटा टाइप जो है वो कितने बाइट्स मेमोरी के अंदर लेता है। तो दैट इज़ द सी प्रोग्राम